दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं पैंट का फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला जोड़ने और बेल्ट चढ़ाने और फलाई पर सिलाई लगाने। तो इस तरह से हम बैक और फ्रंट पल्ला को रखकर साइड जोड़ेंगे। इस तरह से हाफ इंच का सिलाई लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला अगला पल्ला को जोड़ लेंगे। जोड़ते समय बैक पल्ला अंदर रहेगा और फ्रंट पल्ला ऊपर रहेगा। अगला पल्ला ऊपर रखेंगे और इस तरह से दोनों को सिलाई करेंगे, जोड़ेंगे। इस तरह से हम जोड़ लेंगे बैक पल्ला और अगला पल्ला को, फ्रंट पल्ला को। इसके बाद इसको हम इंटरलॉक करेंगे। तो दोस्तों, हमने इंटरलॉक कर लिया है। तो इस तरह से हम इंटरलॉक करेंगे। इसके बाद हम लब का सिलाई लगाएंगे। ये जोड़ है बैक तरफ, पिछला पल्ला तरफ जाने देंगे और जो लब का सिलाई लगाएंगे बैक पल्ला पर, और यहाँ पर आएंगे लब का सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आएंगे पॉकेट के नीचे, और इस तरह से यहाँ अच्छी तरह से टाँके लगाएंगे। अच्छी तरह से सिलाई करेंगे ताकि न खुले। इसके बाद इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे। लब का सिलाई लगाते समय ध्यान रखें कि बैक पल्ला पर सिलाई लगता है, अगला पल्ला पर नहीं लगाएंगे, फ्रंट पल्ला पर नहीं। इसके बाद इसको हम यहाँ से नाप लेंगे 6 इंच। 6 इंच पर इस तरह से इसमें चैन लगाएंगे। तो इस तरह से हम चैन वाला जो फलाई है इस पर इस तरह से चैन को सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से रखकर ये 6 इंच को जो मार्का लगाए हैं और जो चैन है यहाँ पर, यहाँ से लेकर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अगला पल्ला पर लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम चैन को लगा लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट का सिलाई करते हैं। तो इसमें जो टिकट पॉकेट है ये वाला बेल्ट लगेगा। जो इस तरह से हम ये जो कट है, ये कट इधर जो हम अपने 2 इंच का 1.5 इंच का जो बड़ा रखे थे, इसीलिए बड़ा रखे थे फलाई के लिए। इस तरह से हम बेल्ट को बैठा लेंगे और पीछे साइड से सिलाई करेंगे। इस तरह से। इसके बाद हम एक लूप यहाँ लगाएंगे। इसके बाद एक लूप यहाँ पर हम लगा लेंगे इस कट पर। इसके बाद एक लूप यहाँ पर हम लगाएंगे। एक लूप यहाँ पर लगाएंगे। तो ये टिकट पॉकेट वाला बेल्ट है। तो जिस तरफ बैक पल्ला में जो पिछला पॉकेट होता है, पिछला पॉकेट में लगता है टिकट पॉकेट वाला बेल्ट।
इसके बाद इस लूपी पर हम सिलाई करेंगे। जो बेल्ट है, बेल्ट से 1/2 इंच हटकर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच हटकर, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम कट कर लेंगे धागा को। इसके बाद जो ये टिकट पॉकेट है, इससे हटकर 1.5 इंच हटकर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बेल्ट पर लब का सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो धागा है कट कर लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से पलटेंगे, ये इस तरह से पलट कर, और यहाँ पर जो फलाई है, फलाई के किनारा सटा हुआ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे बेल्ट पर। जो बेल्ट है, बेल्ट पर लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे लब का बेल्ट पर, और यहाँ टिकट पॉकेट जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद सिलाई को कट कर देंगे। इसके बाद अगर हल्का बड़ा है बैग तो इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ बेल्ट का इस तरफ किनारा तरफ सिलाई लगाएंगे, और जो लूपी को इस तरह मोड़ लेंगे, और लूपी पर इस तरह से अच्छी तरह से टाँकी लगाएंगे, सिलाई करेंगे ताकि सिलाई ना टूटे। इसके बाद इसको भी इस तरह से मोड़ लेंगे, इस लूपी को भी, और यहाँ भी सिलाई लगाएंगे, और इस लूपी को भी इस तरह मोड़ेंगे। अगर बड़ा लूपी है तो हल्का कट करेंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आएंगे, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसका कमर है 30.5 इंच, तो इस तरह से नापेंगे। यहाँ जो है, यहाँ से जो चैन लगाए हैं, यहाँ से हम नापेंगे 5.25 अरे 15.5 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। 15.25 दूना 30.5 इंच, 30 इंच से 1/2 इंच ज़्यादा आएगा। इसके बाद इस तरह से हम मोहरी के नीचे से इस तरह से बराबर करते जाएंगे, और बराबर करते करते यहाँ तक आएंगे। तो देखिए बैक पल्ला हल्का बड़ा है, तो इतना बड़ा रहना चाहिए। और इसके बाद इस तरह से साइड को जोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस वीडियो को आप बढ़ाकर वीडियो ना देखें, स्किप करके पूरा वीडियो देखें। इसमें आप बेल्ट चढ़ाने और फलाई पर सिलाई कैसे लगाया जाता है ये सीखिएगा, और लूपी लगाने। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बैक पल्ला जो है इतना बड़ा होना चाहिए, 1 इंच। इसके बाद इस तरह से यहाँ से हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद मोहरी के पास भी डबल सिलाई लगाएंगे, इस तरह। ये हो गया टिकट पॉकेट और बैक पॉकेट वाला। इसके बाद ये इस साइड को, ये जोड़ जो है इस तरफ बैक तरफ जाएगा, और बैक पर हम सिलाई लगाएंगे लब का। पिछला पल्ला पर इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो आप जो क्रॉस पॉकेट और बैक पॉकेट का जो वीडियो डाले हैं इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम इस तरह से टाँकी लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद उसको हम 6 इंच पर लगाए थे, तो यहाँ भी हम 6 इंच नापेंगे इस तरह से। इसके बाद इस फ्लाई को उठाएंगे और इस पर रखकर इस तरह से एक चाँप का एक पैर का सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट कर लब का सिलाई लगाएंगे। ये ज़्यादा बड़ा है, इसको कट कर देंगे, हल्का बड़ा रखेंगे। इसके बाद इस बेल्ट को उठाएंगे। इस बेल्ट में हम हुक ठोकेंगे, तो हम इसमें हुक लगा लेते हैं। यहाँ पर जो इस तरह से इसको मोड़ेंगे कट था, और यहाँ पर जो 3 पौने 3 इंच का जो कट लगाए थे ये यहाँ तक, यहाँ पर एक हुक लगाएंगे। एक हुक को यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से। इसके बाद एक हुक को यहाँ पर लगाएंगे। तो आप क्रॉस पॉकेट और बैक पॉकेट बनाने का वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब बैक पॉकेट और क्रॉस पॉकेट बनाने सीख जाइएगा, इसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और पैंट पेस्टिंग करने का जो वीडियो डाले हैं इसको भी देखकर पैंट पेस्टिंग करने सीख जाइएगा। इसके बाद इस तरह से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, इतना इस तरह से हम हटकर सिलाई किए थे पलटने में ताकि आसानी हो। इसके बाद इसको इस तरह से बैठाकर ये इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये इसको ये कट यहाँ पर जो कट लगाए थे ये कट और ये जो फ्लाई जो जोड़े हैं ये जोड़ सामने होना चाहिए और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद एक लूपी यहाँ लगाएंगे। इसके बाद एक लूपी यहाँ लगाएंगे। इसके बाद एक लूपी यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इसको इस तरह से पलट कर बेल्ट से हाफ इंच, आधा इंच, हाफ इंच हटकर इस तरह से लूपी पर सिलाई करेंगे। इस तरह से टाँकी लगाएंगे। इसके बाद इस लूपी पर भी, इसके बाद इस लूपी पर भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद धागा को कट कर लेंगे। इस तरह से धागा को कट कर लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से मुड़कर इस तरह से अंदर कर लेंगे मुड़कर, और यहाँ से नहीं, हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इतना हटकर बेल्ट पर लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे बेल्ट के किनारा पर। इस तरह से सिलाई लगाते हुए आएंगे और लूपी अगर ज़्यादा बड़ा है तो इसको हल्का कट कर लेंगे और लूपी को इस तरह से मुड़ेंगे और इस तरह से मुड़कर इस तरह यहाँ अच्छी तरह से टाँकी लगा लेंगे। इस लूपी पर भी इस तरह से आगे पीछे
कम से कम 2-3 बार सिलाई लगाएंगे ताकि मजबूत हो। और इस लूपी पर भी इस तरह से। इसके बाद ये इसको भी नाप के देखेंगे यहाँ से, ये यहाँ से लेकर और नापेंगे 15.25, 15.25 दूना 30.5 इंच, 30.5 इंच कमर है, 30.5 इंच कमर है। इसके बाद इस तरह से हम इसको मोहरी तरफ से बराबर करते जाएंगे और इस तरह से बैठाते जाएंगे। और बैक पल्ला हल्का बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा उस पल्ला में रखे थे इसी तरह से रखेंगे। इस तरह से फिर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो आप अगर क्रॉस पॉकेट या बैक पॉकेट बनाने सीखें तो पहले छोटे छोटे कपड़ा पर बनाने सीख लें, इसके बाद पैंट के कपड़ा पर बनाएं। इसके बाद डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इसको पलट कर ये देखिए इस तरह से बैक जो है ये फ्रंट है, ये बैक है, तो इस तरह से बड़ा होना चाहिए बैक। ये फ्रंट है, अगला पल्ला है, ये बैक पल्ला है, तो बैक पल्ला बड़ा होना चाहिए। इस तरह से हम जोड़ेंगे। इसके बाद इसको हम जो ये हुक वाला है, इस तरह से हम इसको पलट का सीधा कर लेंगे। और ये बैक पॉकेट है और जो टिकट पॉकेट वाला जो पल्ला है ये उल्टा साइड रहेगा। और इसको हम इस तरह से सीधा साइड करके इसमें इस तरह से इसमें डालेंगे, घुसाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जो मार्का लगाए थे दोनों का मार्का से मार्का इस तरह से मिला लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम दोनों बेल्ट को इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इधर से हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इधर से हम जो ये जोड़ है ये जोड़ है जो फलाई वाला, और ये जोड़ है सामने होना चाहिए। ये इस तरह से सामने रहेगा, इस तरह से हम सामने रखेंगे। इसके बाद इधर बेल्ट जो है ये बराबर होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, और इस तरह से हम पकड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से अच्छी तरह से दोनों को बैठा कर खींच कर बराबर इस तरह से बराबर खींच लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ जो सिलाई है फलाई वाला, यहीं से हम सिलाई लगाएंगे ये इस तरह से। इस तरह से हम बैठा लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद यहीं से जो सिलाई है पहले फलाई का, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। फलाई का जो सिलाई है इस सिलाई से इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर जो है दोनों जो जोड़ है, जोड़ को इस तरह से अलग अलग कर लेंगे ये इस तरह से। इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम चकमिट्टी का हल्का हल्का मार्का लगा लेंगे। और जो बेल्ट का यहाँ लास्ट में जोड़ है, जोड़ तक देखेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जोड़ के पास आएंगे। इस तरह से। इसके बाद इसको घुमाकर इस तरह से फिर दोबारा सिलाई करेंगे। इस पर 3 सिलाई लगाएंगे। 3 सिलाई इसलिए लगाएंगे ताकि मजबूत हो।
इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक आएंगे। इसके बाद इस तरह से घुमा लेंगे, फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाई हो गया, ये तीसरा सिलाई है। तो बैक का जोड़ में जो है 3 सिलाई लगाएंगे। 3 सिलाई बैक का जोड़ में है, 3 सिलाई लगाएंगे। तो ये 3 सिलाई हो गया। इसके बाद धागा को हम कट कर लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हम कट लगाएंगे बैक का जोड़ में। इस तरह से कट लगाने के बाद इसको हम एक को छोड़ देंगे, एक जोड़ को पकड़ कर इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से मुड़ते हुए सिलाई करेंगे और यहाँ पर ज़्यादा मुड़ेंगे, इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इस साइड को जोड़ के भी इसके बराबर ही इस तरह से मुड़कर सिलाई करेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हम चैन पर देखिए, ये जोड़ और ये जोड़ है जो दोनों इस तरह से सामने होना चाहिए और ये इस तरह बेल्ट बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम बराबर कर लेंगे बेल्ट को और इस तरह से बेल्ट को पकड़ लेंगे। इसके बाद इस तरह से चैन को अच्छी तरह से बिठाकर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई करेंगे चैन पर। तो ये जोड़ थोड़ा सामने अंदर हल्का रहेगा तो चलेगा इस साइड, इस तरह से। ये जोड़ ये दोनों सामने रहेगा, हल्का इस साइड रहेगा तो चलेगा। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे, एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई। इसके बाद धागा जो है, धागा को कट कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, जो सीधा करके डाले थे इसको इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखें, ये इस तरह से हम इसको अंदर ले जाएंगे, इसको अंदर, और ये जो है इसको इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से। इसके बाद इस तरह से हम बैठा लेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे, लब का सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आएंगे, जो सिलाई था यहाँ तक आकर इस तरह से सिलाई को जड़कर टाँकी लगाकर कट कर लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो इस फलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, फलाई के ऊपर। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, ये इस तरह से। तो इसमें हम सिलाई लगाएंगे 1 इंच से 1 सूत ज़्यादा, 1 इंच से 1 सूत ज़्यादा रहेगा और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से यहाँ जड़ लेंगे, टाँकी लगा लेंगे। इसके बाद ये अच्छी तरह से इसको बैठाकर फलाई को ठीक से हम इस तरह से बैठा लेंगे। ये जोड़ जो है दिखना नहीं चाहिए, जोड़ अंदर ही रहेगा। इस तरह से हम बैठा लेंगे और बैठाने के बाद
यहाँ पर भी हम मार्का लगा सकते हैं 1 इंच 1 सूत का, इस तरह से हल्का 1 इंच 1 सूत का हल्का, ताकि सीधा सिलाई लगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे, ये इस तरह से। इसके बाद चैन को इस तरह से लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए आगे आएंगे। और यहाँ जो यहाँ तक है जोड़, यहाँ तक है, यहाँ से हम सिए हैं। तो इस तरह से गोल, इस तरह से हम घुमा कर सिलाई करेंगे, गोल घुमाएंगे ये इस तरह से। इसके बाद अंदर देखेंगे, अंदर साइड जो है ये जो फलाई है, फलाई इस तरफ बढ़िया से सीधा होना चाहिए इस तरफ। और इस जोड़ को इस तरह से हम 2 भाग करेंगे और इस पर जो ये बड़ा रखे हैं फलाई को, इस पर रख कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे हल्का हल्का घुमाते जाएंगे और यहाँ पर आएंगे। इसके बाद इस तरफ आएंगे और इस तरफ कम से कम 3 सूत आगे चलेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर अच्छी तरह से टाँकी लगा लेंगे, सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ घुमाएंगे और ये जो है इसको, ये जोड़ है दोनों को 2 भाग करेंगे इस तरह से। और इस पर इस तरह से बैठा कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अगर समझ में ना आए तो आपके पास अगर कोई पैंट, सिला हुआ पैंट होगा तो उस पैंट को आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद घुमाकर फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। तो सिलाई हमने फलाई पर लगा लिया। तो अगर आपको फलाई पर सिलाई अगर समझ में ना आता हो तो अगर आपके पास पैंट होगा तो पैंट को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगेगा, बिल्कुल सीधा एकदम अच्छा सिलाई। और इस तरफ देखिए इस तरह से है। इसके बाद इसमें हम अब हुक लगाते हैं। यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। तो इसको, इस पैंट को हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे पैंट को। तो ये देखिए ये जोड़ हल्का ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इस तरह से रहना चाहिए। इसके बाद इस तरह से हम यहाँ पर चक मिट्टी का मरका लगाएंगे, कहाँ तक ये हुक आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से हल्का मरका लगा लेंगे। इसके बाद ये वाला हुक है, यहाँ पर इस तरह से हुक को लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से लगाकर कैंची से इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद लगा कर देखेंगे कि कहाँ आ रहा है। अच्छी तरह से इस तरह से हुक लगाकर देख लेंगे। इसके बाद जहाँ ये आता होगा इस तरह से हम हुक को इस तरह से लगा के देखेंगे और यहाँ चक मिट्टी का मरका लगा लेंगे अगर आगे पीछे हल्का हो तो इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर इस हुक को लगाएंगे और इसको इस तरह से ठोक लेंगे हुक को। इसके बाद ये जो खुला है इसको यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, ये इस तरह से यहाँ तक, यहाँ से सिलाई लगाएंगे
टिकट पॉकेट पर नहीं चढ़ने देंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो ये हो जाएगा पैक, बंद हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह, ये इस तरह